राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक और जहां सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, तो साथ ही अयोध्या के नए अध्याय की नींव भी रखी है। दरअसल अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने सरयू में सोलर बोट का शुभारंभ किया है, साथ ही सोलर बोट से सरयू में सैर भी की है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहां के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहां की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। और वहीं अयोध्या धाम पहुंची नेपाल की महारानी राजलक्ष्मी ने माता सीता और भगवान राम को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। कि महारानी राजलक्ष्मी हमारे साथ में है, इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या बिल्कुल राममय हो चुकी है। इसी में हर वक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए लगातार सब चले आ रहे हैं। अयोध्या में आज का वातावरण देखिए किस तरीके से बिल्कुल राममय हो चुकी है। और आप चूंकि नेपाल से हैं, सीता माँ के घर से हैं, किस तरीके से इसको देखती हैं? देखिए, माता जानकी आई थी कई हजार साल पहले यहाँ, भगवान राम त्रेता युग में भगवान राम की दुल्हनिया बनके। दुल्हनिया कौन होता है? दुल्हनिया तब होती है जब आप अपने पति के साथ मंडप में बैठती हैं। उस समय पति को अत्यधिक प्रिय होती है। कॉमन लोगों को भी, साधारण व्यक्ति को, भगवान तो असाधारण थे। आजीवन माता सीता उनके लिए दुल्हनिया थी। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं इसके ऊपर। हाँ, ये अभी थोड़ा गला बहुत बैठा हुआ है। राजा राम आए हैं दुल्हनिया सहित, भाई लक्ष्मण सहित। राम आए हैं हमरे दुआरे, राम आए हैं हमरे दुआरे। सखीरी पूर्ण भोग लगाओरी, सखीरी चूनर टिकुली बिंदी सजाओरी। मैया आई हैं सखीरी अंगना सवारोरी। राजा राम आए हैं दुल्हनिया सहित, भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम आए हैं।
आप मिथिला से आई हैं, जनक जी के खानदान से भी आप ताल्लुक रखती हैं, तो वहाँ के लोग माँ सीता को कभी बेटी देखते हैं, कोई बहन के रूप में लेता है? बेटी के रूप में, बेटी माता जनकपुर की वो बेटी ही है। मेरा ग्रुप उधर जा रहा है, मुझे जाने दीजिए। हाँ, उनके साथ चल जाने दीजिए, अकेले नहीं। चलिए आप बेकार हो। मिथिला की राजकुमारी, मिथिला की भैया रुक के कर लो चलते चलते करने कोई दिक्कत नहीं। मिथिला की रानी राजलक्ष्मी हमारे साथ में है। चूंकि अयोध्या बिल्कुल राममय हो चुकी है, हर व्यक्ति, हर राम भक्त अयोध्या आना चाह रहा है। किस तरीके से अयोध्या देख पा रही हैं, क्योंकि आप मिथिला की रानी भी हैं? अयोध्या में कई बार आ चुकी हूँ, मेरे गुरु महाराज की पीठ है ये, और जैसे बर्फानी दादा जी की। तो अभी की अयोध्या और पहले की अयोध्या बहुत फर्क है। अभी की अयोध्या सुंदर हो चुकी है, सुसज्जित है। अब इसको देखिएगा कि यहाँ क्या क्या नहीं होगा। पहले एयरपोर्ट नहीं था, ट्रेन्स नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग अयोध्या आ पाते थे, गाड़ी से ही आते थे। अब देखो ट्रेन चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, 1000 ट्रेन चलने वाली हैं 23 तारीख के बाद। तो अयोध्या तो बदलेगी, बहुत सुंदर बनेगी, श्री अयोध्या पूरी बनेगी फिर से। चूंकि आप राजा जनक के परिवार से भी ताल्लुक रखती हैं, तो वहाँ पर सीता माँ को किस तरीके से, भीरकोट नेपाल, तो किस तरीके से वहाँ माँ सीता को देखा जाता है? माँ सीता बेटी है, माँ सीता बेटी है, और भगवान राम ब्याह के लाए हैं, उनको दुल्हनिया बना के लाए हैं, बस इतना ही। तो ये नेपाल से की महारानी है, जिनको उन्होंने रीता माता के बारे में ही बताया कि वहाँ आज भी लोग उनको बेटी के रूप में देखते हैं, और तमाम उनको चीजें बताई कि जिस तरीके से आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है। निश्चित रूप से आज का जो राम भक्त है वो सब अयोध्या की तरफ रुझान कर चुके हैं। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। और उधर राजधानी लखनऊ भी पूरी तरह से राममयी नजर आ रही है। जगह जगह पूजा पाठ किए जा रहे हैं, भोग वितरण भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर प्रभु श्री राम के कटआउट भी लगाए हैं। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। जैसे जैसे राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे जो लखनऊ के व्यापारियों में खासा उत्साह है। पूरी मार्केट को जो है ऐसा दुल्हन की तरह सजाया है, और एक एक बाजार में जब भगवान राम की जगह जगह जो फोटो लगाए गए हैं, करीब जो है 2000 से ज्यादा जो है वो फोटो जो है सिर्फ व्यापार मंडल ने, यहियागंज व्यापार मंडल में बांटे। मैं कुश मिश्रा जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो बताइए क्या क्या किया जा रहा है। मेरा नाम कुश मिश्रा, मैं युवा अध्यक्ष यहियागंज व्यापार मंडल। हमारे यहाँ बाजार में जो है 6000 झंडियाँ, 6000 मीटर तिरंगा झंडी से पूरी बाजार को, 4 किलोमीटर बाजार को सजाया गया है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट हैं, उन सबको हमने जो है भगवा रंग से सजाया है। बाकी बाजार को हमने तिरंगा पट्टी से सजाया है। बीच बीच में आप जैसे देख सकते हैं कि ये राम भगवान का कटआउट बाजार में लगवाया गया है। लगभग 3000 झंडे, 3000 छोटे और बड़े झंडे मिलाकर के 3000 झंडे लगाए हैं बाजार में। अभी आप ये देख सकते हैं, जैसे ये कटआउट दुकान पे लगवाया गया है। ये दुकान पे हम लोगों ने जो है 2000 दुकानों में ये कटआउट फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है, ताकि जो है जिससे जो है दुकान, मतलब जो है राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, वो भव्य तरह से हम लोग अहियागंज में मना रहे हैं। और अहियागंज व्यापार मंडल है इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार है। और 10 कुंटल बूंदी का प्रसाद सिद्धनाथ मंदिर पे हम सुबह से और शाम तक बांटेंगे, जब प्रभु इच्छा तक, जब तक जो है भंडारा हमारा चलेगा। यहियागंज व्यापार मंडल में मुस्लिम हिंदू जो धार्मिक गंगा यमुनी तहजीब मानी जाती है कि लगातार सारे मुस्लिम भी में सहयोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी हैं? जी बिल्कुल है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या है कि कैसे कैसे जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में, आप लोग क्या कहना है इसे? जो अच्छा लगा, नाम बता दें। नाम आसिफ जमाल। अच्छा, तो क्या क्या तैयारी की आप लोग क्या की है? तैयारी सब व्यापार मंडल हमारा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। देख के हम लोग थोड़ा सहयोग हम लोग भी कर रहे हैं। आप लोग खुशी तरह कोई बोले? हाँ, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे हिंदू खुशी में वैसे ही आप शामिल हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मन से प्रसन्नता हो रही है अपनी। तो देखिए, ये भले कहने को मुस्लिम व्यापारी हैं, लेकिन इनका हिंदू से पूरा जो है समाज के साथ योगदान है। और गंगा यमुनी तहजीब का लखनऊ में जो है सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। खुद देखिए, मैं उनसे कहूँ दिखाएं कि कैसे उनकी दुकान पे
भगवान राम के जो फोटो लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं, दोनों तरफ उनकी देखिए कटआउट लगे हुए हैं। और इसी तरह ये दर्जनों ऐसी दुकानें हैं कि जहां पर इस तरह का काम किया जा रहा है। अब पूरे यहियागंज में जो ये व्यापार मंडल में जो सजावट करी गई है, भगवान राम के जड़े कटआउट लगाए गए हैं, इन कटआउट से लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। और जो है अब कल से जो है ये फिर देखेंगे दुकान के बाहर ही नहीं, अंदर भी, दुकानों के अंदर भी कटआउट लगाए गए हैं। और किस तरह जो है व्यापारियों ने अपने अंदर की दुकानें सजाई हैं और लगातार लखनऊ की इन मार्केट्स में उत्साह है। और जो है व्यापारियों के यहाँ तक कहना है कल से जो है और जो हम तेजी से प्रचार प्रसार करेंगे और भगवान राम के जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी कार्यक्रम होगा करेंगे। मंदिरों में कल से घंटे बजेंगे और पाठ भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है लड्डू और जो है बूंदी के भोग भी लगाए जाएंगे जो आखिरी तक चलेगा। उनका कहना है 22 तारीख तक सारे कार्यक्रम चलेंगे और किसी तरह कोई गरीबों को दान भी चलता रहेगा। तो ये सब लखनऊ का व्यापार मंडल का रहा। यहियागंज का व्यापार मंडल सबसे आगे बढ़ करके और सबसे पहले उसने बाजार की सजावट कराई है और भगवान राम के जो है पूरे पोस्टर्स, बैनर्स और जो उनके कटआउट से मार्केट को पूरा पाठ दिया है। और अब देखना यह है कि उत्साह व्यापारियों में जैसे है ऐसे पूरे देश में उत्साह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और इस पर काफी सियासत भी अब देखने को मिल रही है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बयान भी सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राम सबके हैं और ऐसे में इस पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में फर्रुखाबाद पुलिस विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां जिले के 4 जोन और 14 सेक्टर्स में यह बांटा गया है, तो वहीं जगह जगह पुलिस की तैनाती के साथ ही लगातार फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। देखिए, पैदल गश्त हम लोग जनपद पुलिस द्वारा सड़क पे भी की जा रही है, रेलवे ट्रैक पे भी किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड सब जगह चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने बॉर्डर पे राउंड द क्लॉक 24 घंटे चेकिंग हो रही है। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं सबकी चेकिंग हो रही है। जितने भी संदिग्ध हैं सबकी निगरानी रखी जा रही है। सारे हिस्ट्री सीटर्स जो भी हैं इस जनपद में सबकी चेकिंग हो रही है, विशेषकर जो आसपास के लोग हैं, जो रास्ते में जाने वाले गाँव हैं उस पर भी। इसके अलावा पैदल गश्त प्रतिदिन हो रहा है, सुबह भी हो रहा है, शाम को भी हो रहा है, मार्केट में भी किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था की गई है। जोन पूरे जनपद को 4 जोन में और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया है और इसके साथ साथ जोन और उसमें मस्जिद भी लगे हैं जो कि संबंधित सीओ के साथ और संबंधित इंस्पेक्टर्स के साथ भ्रमण से। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में अयोध्या धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। वहीं 9 साल का कथावाचक राम भक्त भी अयोध्या पहुंचा है, जिसे सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में राम भक्त धर्मनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच अयोध्या पहुंचे मात्र 9 साल के कथावाचक अभिनव अरोड़ा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धर्मनगरी में अभिनव राम भक्ति में लीन राम भजन गाते हुए नजर आए। कथावाचक अभिनव बीते कई दिनों से चर्चा का विषय हर ओर बने हुए हैं। ऐसे में धर्मनगरी पहुंचते ही बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले इनके आसपास एकत्रित हो गए। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें गौरव हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें गर्व हो रहा है और हर सनातनी को हो रहा है, हर हिंदू को हो रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इतने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज राम मंदिर बन रहा है और मैं पावन तीर्थ अयोध्या में हूँ। आज मैं राम मंदिर को बनता देख रहा हूँ। मेरी आंखें सौभाग्यशाली है, मेरी अखियाँ सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। इतने सालों से भगवान राम टेंट में बैठे हुए हैं, तो आज कितना खुशी का पर्व है, कितना पावन पर्व है। उनके लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बहुत खुशी का पर्व है ये। इससे ज्यादा खुशी तो हम हिंदुओं के लिए कोई हो ही नहीं सकती। जैसे हम बाजार से चावल लेते हैं, हम चावल खाते हैं तो हम बोलते हैं हम चावल खा रहे हैं,
और अगर हम उसको अपनी पूजा में लगा देते हैं तो हम बोलते हैं अक्षत। तो हम अक्षत से पूजा कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हम बाजार जाते हैं, हम भैया जी को कहते हैं मूर्ति होती है 3000 की होती है, भैया जी 2.5 की लगा दो, 2500 की लगा दो, 2000 की लगा दो, तब उसमें प्राण नहीं होते। फिर हम उसको भैया जी कहते 3 में मिलेगी, 3000 में मिलेगी, फिर उसको अपने घर ले जाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो कोई ये कहने की हिम्मत रख सकता है? मंदिर में जो भगवान जी होते हैं उसको कोई कहने की हिम्मत रख सकता है कि मैं आपको 3000, 4000, 6000 रुपये दूंगा, ये मुझे दे दो? नहीं ना, बस ये इसका मतलब। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब प्रतिमा को, मूर्ति को ईश्वर में बदलने की हो जाती है, ईश्वर में बदल जाती है प्रतिमा। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित किया गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और उससे पहले अयोध्या में लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसी क्रम में अयोध्या में आज विश्व का सबसे बड़ा दीपक, जिसका आकार 300 फीट है, प्रज्वलित किया गया। इस दीपक को प्रज्वलित करने में करीब 21,000 लीटर तेल इस्तेमाल होगा और करीब 1.25 क्विंटल रुई का प्रयोग हुआ है। इस दीपक के लिए विभिन्न जगह से मिट्टी और पानी का इस्तेमाल किया गया है। इस दीपक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने बताया कि इसमें सभी तीर्थ स्थलों की मिट्टी और जल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें देश में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल और देसी गाय के घी से दीपक बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है, 300 फीट का दीपक है। रामराज की परिकल्पना के अनुरूप इसको तैयार किया गया है। देखिए, यह बहुत अद्भुत दीपक है, ये सामान्य दीपक नहीं है। इसमें 1 साल तक हमारी 108 टीमें लगातार वर्क की हैं, काम की हैं, जिसमें 10 से 15 लोग हुआ करते थे। लगातार इसमें जो है प्रयास करके और सभी तीर्थों की मिट्टी ले आना, सभी तीर्थों का जल ले आना, समुद्र का जल ले आना और देसी गाय का 40 कुंटल से ज्यादा देसी गाय का घी इसमें उपयोग किया गया है बनाने में। यह अद्भुत दीपक है। यह रामराज का इसमें जो है लोगों का आभास होगा, त्रेता युग का यह जो है एहसास कराएगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दीपक है। और दिवाली तो दीपक से होती है और जितना बड़ा दिया उतनी बड़ी दिवाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा दिया है, इसलिए सबसे बड़ी दिवाली मनी गई ये राम मंदिर की। और सबसे पहले इसमें भी है कि सीता माता के मायके से भी 108 टीन तेल इसमें आया है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह 300 फीट बड़ा दीपक आज अयोध्या में शाम 5 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। अयोध्या धाम आना अपने आप में बेहद खास है और इसे और भी खास और यादगार बनाने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर भगवान राम के साथ सेल्फी ली जा सकती है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन के लिए रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत सी सुंदर सजावटों के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी तरह तरह के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। भक्तों की अयोध्या यात्रा को यादगार बनाने के लिए रामनगरी अयोध्या में बहुत से सेल्फी पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। लता मंगेशकर चौक के पास बनाए गए इन सेल्फी पॉइंट्स पर #जय श्री राम के साथ राम मंदिर और प्रभु श्री राम की प्रतिकृति है, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालु भगवान राम के साथ सेल्फी ले सकें। इतना ही नहीं, इसके अलावा सूर्यदेव और अन्य प्रतिकृतियां भी सेल्फी पॉइंट्स पर लगाई गई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में खादी और ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी का चेयरमैन मनोज कुमार ने उद्घाटन किया। वहीं मनोज कुमार ने बताया कि खादी को बढ़ावा देने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भी खादी का यह आउटलेट खोला जाएगा और जिससे कि अयोध्या धाम आने वाले पर्यटकों को भी आसानी से यह खादी का सामान मिल सकेगा। ये प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग समय समय पर पूरे देश में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करता है, जहां पर हमारे स्थानीय जो कामगार हैं वो अपने स्थानीय उत्पादों को रखते हैं और लोग बड़े भाव से उन उत्पादों को खरीदते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रेरणा से, उनकी बैंड शक्ति से आज खादी ग्रामोद्योग का कारोबार
1,35,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले साल भी माघ मेले में यही खादी ग्रामोद्योग ने 5.5 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। और बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का हाल ऐसा है जैसे अंगूर नहीं मिलने पर वो खट्टे हो जाते हैं। तो मेरी तो हिंदी कमजोर है, लेकिन कोई कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं, शायद वही वाली बात है। जाहिर सी बात है, ये संघर्ष कोई भूला नहीं है। अशोक सिंघल जी ने क्या किया, जीवन दे दिया। वो मोदी जी और श्री एल के अडवाणी जी सोमनाथ मंदिर से रथ पे चढ़ के आए और आंदोलन किया, वो भी आप लोगों को याद है। मोदी जी की तस्वीरें भी उसमें हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने वीर भोगे वसुंधरा जिसने किया है, वो तो जरूर उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्यों इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दिया था? पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया जाता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। मथुरा में 12 साल के बच्चे ने 15 रुपए में बना राम मंदिर का यह मॉडल बना दिया है। मॉडल बनने में केवल 1 दिन का ही टाइम लगा। घर में बने मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना वो करेंगे। अयोध्या में सहभागिता के लिए मुंबई से पैदल चली है शबनम शेख। अब 1350 किलोमीटर का सफर तय किया है। राम भजन गाते हुए किया है अपना सफर आसान। आगरा में 22 जनवरी को लेकर किन्नर समाज में उत्साह। घर घर जाकर लोगों को दे रहे हैं राम नाम की बधाई। वनवास के 14 वर्ष के बाद किन्नर समाज रुका है उनके साथ। फर्रुखाबाद में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। एसपी ने पुलिस को दिए हैं अलर्ट रहने के निर्देश। थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को 22 जनवरी को शांत रहने की भी अपील की है। कानपुर में खेतों में मिला है युवक का शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कुशीनगर में मासूम के साथ बर्बरता का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सब्जी काटने वाली धारदार चाकू से यह प्रहार किया गया। मासूम को महिला ने गोद लिया है। आमिरपुर में एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग के दौरान अवैध गांजा बरामद। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तमंचा और नकदी भी बरामद की। फर्रुखाबाद में राम भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंचा। प्राण प्रतिष्ठा में होगा शामिल। अयोध्या जाने से पहले टेका मंदिरों में मत्था। लोगों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। लखनऊ में गोमती की लहरों पर निकली है भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। उपस्थिति अतिथिगण सहित खिलाड़ियों ने किया पुष्प वर्षा। यूपी रोइंग एसोसिएशन की टाई का भी अनावरण किया गया। शराबस्ती में युवक की नहर में डूबकर मौत। 18 घंटे तक नहीं मिली लाश। गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।